नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ प्रभात सभी भाई बहनों का। मैं यहाँ पर आज महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, महत्तम समापवर्तक, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। क्या होता है इसका? महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दी हुई संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्याओं में जो सबसे बड़ी होती है उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अर्थात समापवर्तक में जो सबसे बड़ा होता है वही महत्तम समापवर्तक होता है। जैसे 12 और 18 के समापवर्तक 1, 3, 6 हैं तथा 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक 6 होगा। चलिए देखते हैं कैसे 6 होगा, इसको आगे देख लीजिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 12 है और क्या है 18, इसका हमें HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका पहले हम कारक निकालेंगे। कारक निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि इसके कौन कौन से महत्तम हैं। देखिए, 12 का पहले तो आधा हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 9। इसके बाद इसके कारक होंगे 6 के बाद 4 तिहाई 12, 3 चौक 12 और 2 छक्का 12, 12 एकम 12। स्वयं वो संख्या अपने आप से कटेगी। 18 क्या होगा? 9 दूनी 18। इसके बाद आपका 6 त्रिक 18, 4 से नहीं जाएगा, 3 छक 18, फिर 2 नमा 18 और 18 एकम 18। तो होते हैं 18 के कारक हो गए जे इतने। तो इनमें से सबसे हाईएस्ट को हमें लेना है, क्योंकि यहाँ पर HCF हम निकाल रहे हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी समान मिल रहे हैं, तो यहाँ भी 3 3 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या लेना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो यहाँ पर 6 हाईएस्ट है, इसलिए 12 और 18 का HCF कितना हो जाएगा? 6 आएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। और ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देता है 4, 6, 8 का निकालिए, इनका HCF क्या होगा? तो इनका तीनों का HCF हम निकालेंगे। 4 का देखिए, 4 का क्या हो जाएगा? आधा, पहले इसमें आधा कर दीजिए, कितना होगा? 2 होगा। फिर क्या होगा? 4 एकम 4, 1 होगा, 2 और 1, इसके क्या होंगे? कारक होंगे। 6 के देखिए, 6 का 3 दूनी 6, फिर 2 तिहाई 6, 6 एकम 6। इसी प्रकार से 8 का देखेंगे तो क्या होगा? 4 दूनी 8, फिर 3 से नहीं जाएगा, फिर 2 चौको 8, फिर 8 एकम 8। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट क्या मिल रहा है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन तीनों में 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा? 2 आएगा इसका। 4 6 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। और देखिए, जैसे अन्य विधि से, भाग विधि से कैसे निकालेंगे? 4 6 8 का, तो यदि हम भाग विधि देंगे तो भाग विधि से इस टाइप से निकाल सकते हैं डायरेक्टली। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। मतलब अब इधर असमान संख्या हो गई, इसके आगे हम नहीं करना है। यदि मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, 3 के जगह पर क्या होता? 2 होता तो हम एक बार और ले जाते, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 3 4 है, सब असमान संख्या, इसलिए हमारा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल जाएगा? HCF मिल जाएगा आपको। यहाँ पर 2 मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। समापवर्त क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। समापवर्त में जो सबसे छोटा होता है उसे ही लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस छोटी से छोटी संख्या को दी गई सभी संख्याएं पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं उसे ही लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। जैसे 4 6 8 के समापवर्तक हैं, समापवर्त होंगे 24 48 72 96, अनंत तक इसके समापवर्त होते हैं।
इसकी कोई सीमा नहीं होती है समापवर्त की, जबकि जो समापवर्तक होता है उसकी एक निश्चित सीमा होती है कि यहीं तक होंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 6 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, 24 होगा। चलिए समझ लेते हैं। 4 6 8 का यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले समझ लीजिए लघुत्तम समापवर्त, जो मैथ के स्टूडेंट नहीं होंगे, अन्य सब्जेक्ट के होंगे, उनको थोड़ा दिक्कत जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन में ले जाकर जिस भाई बहन से आता है थोड़ा आगे बढ़ाकर देख लीजिएगा। देखिए पहले समझ लीजिए समापवर्त क्या होते हैं और वर्तक क्या होते हैं। समापवर्तक, इन दोनों में अंतर है। देखिए जो जब भी समापवर्त देगा मतलब एलसीएम देगा तो क्या करेंगे, किसी भी संख्या का क्या होगा, टेबल, जो आप काउंटिंग पढ़ते हैं, जैसे दो की काउंटिंग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, आगे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, समापवर्त होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समापवर्तक हमें निकालना है, जैसे यहाँ पर और देख लीजिए, जैसे 4 का है, 4 का समापवर्त होंगे 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये टेबल होती है, तो ये सब होते हैं समापवर्त होते हैं। जबकि समापवर्तक में क्या होता है, 2 का एक निश्चित कारक होता है, कारक उससे अधिक नहीं हो सकता। जैसे 2 और 4 का मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ छोटी संख्या लेकर, 2 का कारक होगा स्वयं क्या होगी, संख्या होगी, 2 एक कम 2 होगा। 2 का आधा ले लीजिए, 4 का आधा क्या होगा, 2 होगा और 1 होगा। मतलब यहाँ पर सबसे इसका जो होगा निश्चित कारक है, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसका 2 और 4 का महत्तम एचसीएफ आपका 1 आएगा। जबकि यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे 4 6 8 का, तो देखिए 4 6 8 का निकालेंगे तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें हटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए 4 6 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर मल्टीपल मतलब गुणा जो होता है, तो 4 6 8 का इनका गुणा कर लीजिए, पहाड़ा पढ़ लीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचा 30, 6 छांगा 36, आगे चलता जाएगा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे छोटा कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ भी 24 मिल रहा है, यहाँ भी 24 मिल रहा है, यहाँ भी 24 मिल रहा है। तो 4 6 8 का सबसे छोटा कॉमन क्या मिला है, 24 मिला है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मतलब 4 6 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा, 24 होगा। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यदि भागविधि से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसको भी भागविधि से देख लीजिए कैसे निकाल सकते हैं आप। देखिए 4 6 8, इसका हमें भागविधि से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। फिर यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, यहाँ पर 3 है, 3 उतर आएगा, 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए 3 उतर आएगा, 3 एकम 3, फिर 1 2 बचा है तो यहाँ पर 2 रख लीजिए, इनका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 24। यही होगा एलसीएम। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो हमें समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कैसे समापवर्त और समापवर्तक में क्या डिफरेंस होता है। मेन यही है, यदि आप समझ गए होंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी एचसीएफ और एलसीएम में। चलिए, ये हमने रखा था अपवर्तक क्या होते हैं, जो कि मैं बता ही चुका हूँ आपको। अपवर्तक, यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी विभाजित कर दे तो
विभाजित करने वाली संख्या को विभाजित होने वाली संख्या का अपवर्तक कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या को पूरी डिवाइड करती हैं उन्हें दी हुई संख्याओं का अपवर्तक कहते हैं। जैसे एक दी हुई संख्या 18 को क्रमशः 1, 2, 3, 6, 9 तथा 18 पूरी विभाजित करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 18 का आधा क्या होगा, 9 होगा। इसके बाद किससे भाग जाएगा, तो यहाँ पर 6 से भाग जाएगा। इसके बाद 5 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा। इसके बाद 2 से जाएगा, इसके बाद वो स्वयं संख्या 18 होगी, 18 कम 18 से जाएगा। ये होते हैं उसके कारक। अपवर्तक का मतलब होता है कारक, फैक्टर। इसी प्रकार से किसी भी संख्या के निकाल सकते हैं आप कारक। पहले कारक निकालने की, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 46 दिया है तो इसका कारक निकालेंगे तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 23। तो 23 क्या हो जाएगा, 23 दूना 46। तो इसका मतलब 46 का आधे से 23 के नीचे ही जितने उसके कारक होंगे तो होंगे। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है, कुछ सवाल रखे हैं, जैसे कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। संख्याओं में लघुत्तम, जैसे संख्याएं होंगी उनका लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त में क्या रिलेशन होता है, इस टाइप से। तो देखिए जब भी क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। इस टाइप से परीक्षा में कई बार प्रश्न आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर रखा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें क्या रिलेशन होता है। देखिए फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट नंबर इंटू क्या होता है, सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यहाँ पर कोई भी 3 दिया रहेगा, आपको अवेलेबल रहेगा, एक हमें निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है और लघुत्तम समापवर्त 1989 है। उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या हमें निकालना है। तो देखिए महत्तम कितना दिया है, 13 दिया है, तो यहाँ पर महत्तम की जगह 13 रख लेते हैं। गुणे एलसीएम कितना दिया है, 1989 दिया है, तो 89 रख लेते हैं, 1989 बराबर एक संख्या, मतलब पहली संख्या n1 कितना दिया है, 117 दिया है, तो 117 रख लिए। इंटू n2 हमें क्या करना है, निकालना है, दूसरी संख्या नहीं दिया है। तब इसको पक्षांतर कर दीजिए तो इसके नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा, 117। देखिए 13 कम 13, 13 नहीं है, कितना हो जाएगा, 117। भाग देंगे कितना आएगा, 1989 में 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, तो 221 यहाँ पर मिलेगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। जब भी हम भिन्न का निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर भिन्न का लघुत्तम जब निकालेंगे तो उसका यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, लघुत्तम बोलेगा तो हम अंश का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे और हर का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। यदि महत्तम देगा तो हम अंश का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और हर का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। देखिए समझिए कैसे इसको करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भिन्न दिया है 1/2, 2/3, 1/4, ये सब हमें दिया है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब भी एलसीएम देगा तो हम अंश का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 2, 3, 4, इसका एचसीएफ हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे देखिए कैसे निकालेंगे, 2, 3, 4, यहाँ पर देखिए एक ही कॉमन आएगा, 2 एक कम, यहाँ पर रखेंगे 2 एक कम 2, यहाँ पे 3 उतर आएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर देखिए ऐसे इसमें एचसीएफ का मतलब होता है पूरी संख्या जो सभी से कट जाए। यहाँ पर देखेंगे एक बार मैंने 1 लिखा, 2 एक कम 2, तो 1 अंक कटा। फिर यहाँ पर रखेंगे 3, तो 3 एक कम 3, तो मतलब 2, 3, 4, इन सब का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। इसको अन्य तरीके से भाग से ऐसे भी हल कर सकते हैं आप। जैसे देखिए 2, 3, 4, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 2 है और यहाँ पर अन्य संख्या 3 है, तो भाग दे दीजिए, 2 एक कम 2, कितना बचेगा,
शेष 1 बचेगा। फिर यहाँ पर बचा है 4, तो 4 में रख दीजिए, यहाँ पर भाग 1 कर देंगे, 1 चौके क्या हो जाएगा 4। तो मतलब सबसे छोटी संख्या क्या हमें मिल जाएगी, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका एचसीएफ तो हमें पता चल गया, 2 3 4 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। अब इनका ऊपर का एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम कितना होगा उसको भी निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम कितना होगा, 1 2 1, इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पर गुणा कर दीजिए क्योंकि छोटी संख्या है, यदि बड़ी संख्या होती तो हम कर लेते। 2 1 कम 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, तो 2/1 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। यदि यहीं पर मान लीजिए एचसीएफ निकालना होता तो हम क्या करते, यहाँ पर एलसीएम की जगह पे क्या देता, मान लीजिए ये तो हमारा एलसीएम आया था, यदि यहीं पर देता आपको मान लीजिए एचसीएफ निकालिए, कोई भी संख्या इसके जगह पे हो सकती है। आप अपने से, मैं यहाँ पर बताने के लिए रखा हूँ, तो आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, यहाँ पर 2 4 6 कुछ भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए जब भी एचसीएफ की बात करेगा तो हम नीचे क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और ऊपर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका 1 आएगा, 1 बटे नीचे का एलसीएम देख लीजिए क्या आएगा, 4 3 12। तो यहाँ पर आपका एलसीएम लिस्ट कॉमन 2 का देखिए, 2 3 और 4 इनका निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। ऐसे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। आगे बढ़ता जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। यहाँ पर देखेंगे सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 1/12 क्या होगा, इसका एचसीएफ निकल के आएगा भिन्न का 1/2 तथा 2/3 एवं 1/4 का एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 1/2 निकल के आएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 1008 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक, यहाँ पर वर्त होगा सॉरी, लघुत्तम समापवर्त 168 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए पहले दिया है n1 इंटू n2 बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू होता है आपका एचसीएफ। यहाँ पर दोबारा सूत्र इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, याद हो जाए। देखिए पहली संख्या कितना दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, मतलब इनका गुणनफल दे दिया है, कितना दिया है 1008 दिया है, बराबर एलसीएम कितना दिया है 168 दिया है। उनका महत्तम क्या होगा ये हमें निकालना है, तो यहाँ पर एचसीएफ हमें निकालना है। देखिए भाग दे दीजिए, इसको इधर ले आएंगे तो भाग में जाएगा तो कितना, यहाँ पर संख्या से चेक कर लीजिए किसमें 8 आ रहा है, तो 7 8 56 6 आएगा, 8 8 64 4 आएगा, 5 8 40 0 आएगा। यहाँ पर बच रहा है सिर्फ 6, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 168 छक्का कितना होगा, यहाँ पर 1008 होगा, तो एचसीएफ बराबर आपको कितना मिल गया, 6 मिल गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 32 है। यदि इनमें से एक संख्या 384 हो तो दूसरी संख्या होगी। देखिए पहली संख्या दे रखा है, कितना दिया है 384, दूसरी संख्या हमें निकालना है तो x2 मान लेते हैं, बराबर इनका एलसीएम कितना दिया है 1920 इंटू एचसीएफ कितना दिया है 32। अब इसको पंक्षांतरित कर दीजिए तो x2 बराबर कितना हो जाएगा 1920 इंटू 32 बटे 384। यहाँ पर भाग देंगे कितना आएगा, 32 एक कम 32, यहाँ भी जाएगा 32 एक कम 32, 32 दूना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 बराहम 384। अब यहाँ पर भाग दे दीजिए, 12 एक कम 12 कितना बचेगा 7, 72 हो जाएगा, 12 छांग 72, 0 तो 0, 160 आएगा, तो x2 बराबर 160। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी वाला क्या है 160 है, राइट हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी मिल गई 160 मिल गई, यही हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। वह 2 से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यहाँ पर 8 12 छोटी संख्या पूछा है, मतलब एलसीएम निकालना है। वह 2 से छोटी संख्या कौन सी है
जो 8, 12, 18 व 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए 8, 12, 18 और 24 इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। जो आएगा वही हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4, 12, 18 और 24 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, फिर यहाँ पर 18 उतर आएगा, 4 छांग 24। अब देखिए 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 दूनी 6, फिर उतर आएगा यहाँ पर 2, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। अब देखिए 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 तिहाई कितना होगा, 72 हो जाएगा। मतलब कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 तिहाई 72, तो 72 यहाँ पे क्या आएगा, संख्या आएगी। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 जो है शेष बचे। यहाँ पर निकाल लीजिए 14, 21, 28 और 35, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम हम निकाल लेते हैं और इसमें क्या करेंगे, +5 को 8 कर देंगे तो वही हमारी संख्या हो जाएगी। तो देखिए 2 सत्ते या 7 से डायरेक्ट काट देते हैं। 7 दूनी 14, 7 तिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर आपका बचेगा यहाँ पर 3, 5। अब देखिए सब अलग अलग संख्या है तो उतने ही बार जाएगी। तो 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, 60 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, 420 प्लस 5 कितना मिल जाएगा आपको, 425 मिल जाएगा। अब देखिए 14 का भाग देंगे, 14 तिहाई 42, 5 शेष बचेगा। 21 दूना 42, 5 शेष बचेगा। अब 28 का भाग देंगे उसमें भी 5 बचेगा। 35 का भाग देंगे उसमें भी 5 बचेगा। मतलब 425 हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस टाइप से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, कई पेपर में आए हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, जो परीक्षा में जिस टाइप से पूछे जाते हैं उसी टाइप से मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 तथा लघुत्तम महत्तम समापवर्तक का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या निकालिए। यहाँ पर एक संख्या दे दिया है, 36 दिया है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। बराबर उनका एलसीएम कितना दिया है, महत्तम का 6 गुना दिया है। तो यहाँ पर महत्तम कितना है, 12 है, तो आपका एलसीएम निकल के आएगा महत्तम का 6 गुना है। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम जो आपको निकल के आएगा एचसीएफ का 6 गुना, मतलब कि एचसीएफ कितना है 12, तो 12 गुणे 6 ये क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में ही दिया है महत्तम का 6 गुना है। देखिए 12 छंग 72 हो जाएगा। तो 36 जो है उधर ले जाइए, पक्षांतर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, n2 बराबर 12 गुणे 72 बटे 36। तो 12 कम 12, 12 तिहाई 36, तो 3 कम 3, 24 तिहाई 72। तो आपका 24 क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये रहे हमारे सभी क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने रखा है कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इस टाइप से पूछे जाते हैं। मेरा मेन उद्देश्य है कि जो परीक्षाओं में आते हैं वही मैं कंटेंट दूँ आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।